नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मासिक योजना कैसे तैयार की जाती है। तो इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने पढ़ा था शिक्षण नियोजन, और उस शिक्षण नियोजन में हम शिक्षण नियोजन 3 तरीके से शिक्षण नियोजन कर सकते हैं। पहला जो है वो वार्षिक योजना, दूसरा जो है वो मासिक योजना, और तीसरा जो है वो इकाई योजना यानी कि यूनिट प्लान। और आज हम इस शिक्षण नियोजन में चर्चा करने वाले हैं मासिक योजना, मंथली प्लान कैसे तैयार किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मासिक योजना अर्थात शिक्षण में टीचिंग प्लानिंग कैसे की जाती है। तो देखो, इस चार्ट के माध्यम से हमने तैयार किया है। तो शिक्षण योजना के 3 भाग में विभाजित, वार्षिक योजना, मासिक योजना और इकाई योजना। अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक मासिक योजना। तो मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे मेरा आग्रह है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको सभी वीडियो बीएड कोर्स से संबंधित सभी जो वीडियो हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे, चाहे वो परीक्षा से संबंधित हो, चाहे वो इंटर्नशिप का हो, चाहे मासिक योजना हो, चाहे लेसन प्लान हो, चाहे फाइनल लेसन प्लान हो। प्रत्येक जानकारी जो है वो इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक मासिक योजना, मंथली प्लान, यानी कि किस प्रकार से मासिक योजना बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत तैयार की जाती है। तो देखें, शुरू करते हैं मासिक योजना। तो सबसे पहले देखें, शिक्षा में वार्षिक योजना तैयार करने के बाद मासिक योजना तैयार की जाती है। मित्रों, पूर्व वाले वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसमें हम ये पढ़ा था कि वार्षिक योजना कैसे तैयार की जाती है। तो शिक्षा में एक शिक्षक जब वार्षिक योजना तैयार कर लेता है तो उसके बाद में जो योजना तैयार होती है उसको क्या कहते हैं, मासिक योजना तैयार की जाती है। तो क्या होती है ये मासिक योजना, उसको देखें। शिक्षक के द्वारा प्रत्येक माह के शिक्षण कार्य की जो योजना तैयार की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मासिक योजना कहते हैं। अर्थात एक शिक्षक के द्वारा वार्षिक योजना तैयार करने के पश्चात में प्रत्येक महीने के शिक्षण कार्य की जो योजना तैयार की जाती है, अर्थात हमें हर महीने, जैसे हमारा यदि अप्रैल से शैक्षिक सत्र शुरू हो रहा है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक की पूरे 12 माह की जो योजना होती है, तो उस प्रत्येक माह में हमें कहाँ क्या शिक्षण कार्य कराना है, कहाँ कौन सी एक्टिविटी करानी है, कहाँ हमें टेस्ट करवाने हैं, कब हमें अर्धवार्षिक परीक्षा तैयार करवानी, अर्थात इन सब का जो विवरण होता है, इन सब की जो जानकारी है, प्रत्येक माह शिक्षण कार्य की जो योजना तैयार की जाती है उसे हम मासिक योजना के नाम से पुकारते हैं या मासिक योजना कहते हैं। तो मासिक योजना में प्रत्येक माह, प्रत्येक सप्ताह का कार्य विवरण शीर्षक के अनुसार लिखना होता है। मासिक योजना में प्रत्येक माह अर्थात अप्रैल से लेकर के और मार्च तक का जो विवरण है वो, और सप्ताह के कार्य का विवरण, एक महीने में, एक माह में उस 4 सप्ताह का जो कार्य विभाजन होता है उसका विवरण हम शीर्षक के अनुसार अर्थात टॉपिक के अनुसार उसमें लिखना होता है। मासिक योजना, नेक्स्ट देखें, मासिक योजना एक विषय के प्रत्येक प्रश्न पत्र, अर्थात जो मासिक योजना तैयार की जाती है वह एक विषय के प्रश्न पत्र, एक विषय के प्रश्न पत्र से तात्पर्य है, यदि सपोज करो हम कक्षा 11 में एक मासिक योजना तैयार कर रहे हैं तो उसमें देखें पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकंड होता है, तो इस तरह से हमें प्रत्येक प्रश्न पत्र की। दूसरा क्या है, यदि मान लो विज्ञान आदि विषय है या यूँ कहें कि हिंदी वगैरह है जिसमें व्याकरण वगैरह होती हैं, तो इस तरह से उसमें 3 प्रश्न पत्र हो गए। एक तो हो गया फर्स्ट पेपर, एक होता है द्वितीय पेपर, एक फिर हो गया प्रायोगिक पेपर, प्रैक्टिकल कार्य। तो प्रत्येक मासिक योजना में एक विषय के प्रत्येक प्रश्न पत्र तथा उससे संबंधित पुस्तकों के अनुसार, उससे संबंधित पुस्तकों से क्या तात्पर्य है, जैसे मान लो हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में क्या होगा, एक गद्य की पुस्तक होगी, एक पद्य की पुस्तक होगी, एक एकांकी अर्थात कोई नाटक की पुस्तक होगी, या यूँ कहें कि एक ग्रामर होगी, व्याकरण होगी। इस तरह से प्रोज, इंग्लिश में प्रोज, पोएट्री और ग्रामर,
इन सब चीज़ों की जो पुस्तकें होती हैं उन पुस्तकों के अनुसार ही मासिक योजना तैयार की जाती है। तो हम जो है वो प्रत्येक प्रश्न पत्र के अनुसार और उससे संबंधित पुस्तकों के अनुसार ही मासिक योजना एक विषय की तैयार की जाती है। नेक्स्ट देखें, मासिक योजना में प्रत्येक सप्ताह में होने वाले मूल्यांकन के बारे में भी उल्लेख होता है। अर्थात जब मासिक योजना हम बनाएंगे तो हम उस मासिक योजना के प्रत्येक सप्ताह के अंत में हम एक मूल्यांकन का रखेंगे, तो उस मूल्यांकन के बारे में ही उस प्रत्येक सप्ताह की उस मासिक योजना में सप्ताह के अंत में होने वाले मूल्यांकन का उल्लेख होता है। यदि मान लो हम सप्ताह का मूल्यांकन नहीं रखते हैं तो हम पाक्षिक मूल्यांकन रख सकते हैं, अर्थात 15 दिन के बाद में जो मूल्यांकन होगा उसका उल्लेख कर सकते हैं। यदि मान लो कोई ये कहे कि नहीं सर हमें तो 1 महीने में ही करना है, तो वो 1 माह का अंत में जो मूल्यांकन होता है उसको कर सकता है, उसका विवरण दे सकता है कि प्रत्येक माह का मूल्यांकन होगा। यदि इसको सप्ताह के अनुसार मूल्यांकन किया जाए तो शिक्षण कार्य में विद्यार्थी भी रुचि लेंगे, शिक्षक भी रुचि लेगा। शिक्षक और विद्यार्थी की व्यवस्था को देखते हुए ही मासिक योजना तैयार की जाती है। अब मासिक योजना में लचीलेपन का गुण भी विद्यमान रहता है, अर्थात मासिक योजना में लचीलेपन और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अर्थात क्या हुआ कि हम इसको अपने आवश्यकता के अनुसार इसमें फेरबदल कर सकते हैं, जिसको हम कहेंगे लचीलेपन का गुण, ये भी उसके अंदर मौजूद होता है, विद्यमान रहता है। नेक्स्ट देखें, मासिक योजना में इकाई उप इकाई के लिए कालांशों का विवरण होता है। तो मित्रों, इससे पहले जो हमने वार्षिक योजना बनाई थी तो उस वार्षिक योजना में हमने इकाई और उप इकाई के जो उसमें इकाई और उप इकाई के जो पाठ्य वस्तु है उसका विभाजन किया था। लेकिन मासिक योजना में हम क्या करेंगे, इकाई और उप इकाई के लिए जो कालांश हैं, जो पीरियड हैं, कौन से पीरियड में कौन सी इकाई की उप इकाइयाँ पढ़ाई जाएंगी, कौन से लेसन हमें किस इकाई में हमें पढ़ाने हैं या किस सप्ताह में पढ़ाने हैं, उसका विवरण कालांशों के अनुसार देना होता है। तो नेक्स्ट हम इससे पहले इसके बाद में अभी देखेंगे इसकी क्या प्रारूप होता है माहवार शिक्षण योजना का, हम उसके अंदर ये सब चीज़ें दर्ज करेंगे। नेक्स्ट देखें, अर्थात वार्षिक योजना विभागीय तिथि के अनुसार सत्र के प्रारंभिक 1 महीने में तैयार कर ली जाती है। जो वार्षिक योजना होती है वह विभागीय तिथि पत्र के अनुसार, अर्थात शिक्षा विभाग के द्वारा जो हमें शिविरा आदि या यूँ कहेंगे कैलेंडर जो हमें प्राप्त होता है उसके अनुसार सत्र के प्रारंभिक 1 महीने अर्थात प्रथम मास में ही ये योजना 1 महीने के लिए तैयार करने का प्रावधान है। अर्थात हमारी अगर अप्रैल से सत्र शुरू हो रहा है तो हम अप्रैल में करेंगे, यदि हमारा सत्र जुलाई से शुरू हो रहा है तो जुलाई में हम एक वार्षिक योजना तैयार कर लेते हैं, अर्थात प्रथम माह में ही हम उसको तैयार कर लेते हैं। और उसमें जो कार्य का विभाजन होता है वह मासिक विभाजन ही होता है। उसमें कार्य का विभाजन कैसे होता है, मासिक विभाजन ही होता है। अर्थात ये हमें वार्षिक योजना के बाद में पता लगता है कि मासिक योजना का विभाजन कैसे करना है। अतः मासिक योजना के आधार पर, इसलिए मासिक योजना के अनुसार अध्यापक इकाई योजना, सप्ताह भर के लिए दैनिक पाठ योजना को आसानी से तैयार कर लेता है। तो एक शिक्षक सबसे पहले वार्षिक योजना तैयार करेगा, वार्षिक योजना के आधार पर जो है मासिक योजना तैयार करेगा और मासिक योजना के आधार पर इकाई योजना तैयार करेगा और इकाई योजना के आधार पर दैनिक पाठ योजना को आसानी से तैयार कर लेता है। तो मित्रों, ये एक स्टेप है और हर स्टेप के अनुसार प्रत्येक जो है पैडी के अनुसार, प्रत्येक सीडी के अनुसार हमें चलना पड़ता है, जिससे पूरी जो वर्ष भर का जो कार्य है हम निश्चित समय पर कर सकते हैं, रुचि से कर सकते हैं, उत्साह से कर सकते हैं और हम अपना कार्य समय पर कर सकते हैं और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम जो हैं वो हमें प्राप्त हो सकते हैं। ये इसके अंदर प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि माहवार शिक्षण योजना का प्रारूप कैसा होता है, फॉर्मेट ऑफ मंथ वाइज टीचिंग प्लान। अर्थात मासिक योजना का प्रत्येक माह के अनुसार ये प्रारूप किस तरीके से होता है
उसको हम देखेंगे, जिसके अनुसार इस प्रारूप के अनुसार ही शिक्षक जो है वो अपना मासिक योजना तैयार करता है। तो इसमें देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, अर्थात शिक्षक जिस विद्यालय में कार्यरत है उस विद्यालय का नाम, सत्र, जिस सत्र के लिए वह कार्य योजना मासिक योजना तैयार कर रहा है उस सत्र, माना कि अब जैसे सत्र चल रहा है हमारा 19-20 का या 20-21 का, तो वही सत्र इसके अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट है कक्षा, जिस कक्षा के लिए वह तैयार कर रहा है मासिक योजना वो कक्षा होगी। और वर्ग का अर्थ होता है वर्ग ए, वर्ग ब, वर्ग से, वर्ग द, अर्थात सेक्शन जिसको हम कहते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, उसका वर्णन यहाँ पे प्रत्येक सेक्शन के अनुसार, प्रत्येक कक्षा के अनुसार ये अलग अलग जो है मासिक योजना तैयार की जाती है। नेक्स्ट है विषय, विषय जिस विषय की हम, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित, विज्ञान, जिस विषय, प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, ये इसके अंदर लिखना है। और विशेष बात है यहाँ मासिक योजना में जो हमें माहवार शिक्षण योजना तैयार करनी है उसमें पुस्तक का नाम भी लिखना है। जैसा कि हमने अभी कुछ समय पहले ही पढ़ा है कि पुस्तक के अनुसार हमें उसका विभाजन, शीर्षक का विभाजन करना होता है। तो देखिए इसके अंदर किस तरह से हम लिखेंगे, ये हमारा फॉर्मेट है। तो इसके अंदर टोटल जो है 7 कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम में है सप्ताह या माह, अर्थात हम इसके अंदर माह लिख सकते हैं, महीना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अप्रैल, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, इसके बाद में अप्रैल के बाद में हम लिखेंगे सप्ताह, प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, इस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। और यदि एक साथ करना चाहें तो हम यहाँ पर माह लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉलम है 2 नंबर, अध्यापन इकाई उप इकाई का विवरण, अर्थात जैसे हमने वार्षिक योजना तैयार की थी तो उस वार्षिक योजना में हमने लिखा था इकाई योजना, अर्थात इकाई और उप इकाई का विवरण। तो यहाँ प्रथम सप्ताह में कौन सी इकाई पढ़ाएंगे, कौन सी इकाई पढ़ाएंगे, उस इकाई की कौन सी उप इकाई पढ़ाएंगे, उसका विवरण हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन, अर्थात प्रथम सप्ताह में अध्यापन की इकाई और उप इकाई में होने वाले छात्रों में परिवर्तन क्या क्या, हमारा उद्देश्य क्या है और उसके अंदर होने वाले व्यवहारगत परिवर्तन क्या हैं, उसका वर्णन या उल्लेख हम यहाँ पर करेंगे। और अपेक्षित शिक्षण कालांश, जैसा कि हमने अभी कुछ समय पहले पढ़ा है कि मासिक योजना जो होती है उसके अंदर शिक्षण कालांशों का उल्लेख करना होता है। तो यहाँ पे हम जो हमारे शिक्षण कालांश होंगे, अर्थात प्रथम सप्ताह में कितने कालांशों में हम इस उप इकाई का शिक्षण कराएंगे, वो कालांश यहाँ पर लिखेंगे। और सहायक सामग्री, अर्थात शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में हम प्रथम सप्ताह में प्रथम जो उप इकाई है, द्वितीय उप इकाई है, उसमें कौन कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग करेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। आगे है संदर्भ पुस्तक, अर्थात हम इस इकाई उप इकाई को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी पुस्तक का प्रयोग करेंगे। तो वो जिस पुस्तक से हमने कंटेंट इकट्ठा किया है, बच्चों को अधिक से अधिक देने का प्रयास किया है, तो वो हम उस पुस्तक का नाम यहाँ पर लिखेंगे। और नेक्स्ट 7वां कॉलम है विवरण। विवरण का अर्थ होता है कि इसमें हम अपनी कोई टिप्पणी होती है वो करेंगे। तो हम यहाँ पे जैसे मैंने बताया सप्ताह भर का मूल्यांकन का विवरण, तो हम यहाँ पर मूल्यांकन के प्रश्न दे सकते हैं, या यूँ कहें कि हम बच्चों के लिए क्या गृह कार्य देंगे वो दे सकते हैं, क्या हमारा इनोवेशन है वो, अर्थात ये कॉलम हम जैसा रिक्वायरमेंट है बच्चों की और हमारे इनोवेशन की बच्चों के लिए, वो हम यहाँ पे नयापन कुछ दे सकते हैं। तो ये था हमारा माहवार शिक्षण योजना का प्रारूप। तो मित्रों, ये जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, इसको यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।